आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हम बिस्तरी में लज्जत किस तरह से हासिल की जाए। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मुफीद आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। आप लोगों से बस यही एक और दरख्वास्त करेंगे कि वीडियो को आपने इख्तिताम तक लाजमी देखना है और मुकम्मल तौर पर समझना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। नाज़रीन करामी, हमारे यहाँ जब औरतों के साथ मुबाशरत की जाती है तो वो एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती हैं, ठीक है। किसी किस्म की कोई हरकत नहीं दे रही होती हैं और वो इस बात से डर रही होती हैं कि अगर वो मुबाशरत के दौरान अपने एहसासात का इजहार करेंगी तो हो सकता है कि उनका शौहर उनको बदचलन समझे। तो इसी वजह से वो थोड़ा गुरेज करती हैं और साकिन जिंदा लाश की तरह ही पड़ी रहती हैं। नाज़रीन करामी, मुबाशरत से पहले इंतहाई लज्जत हासिल करना बेहद ज़रूरी है। याद रखें कि हम मर्द हमेशा ऐसी औरत को ही पसंद करता है जो मुबाशरत में बढ़ चढ़कर मर्द का साथ देती है। नाज़रीन करामी, मुबाशरत में कसरत औरत के लिए किसी भी हवाले से नुकसानदा साबित नहीं होती। जितनी बार की जाए उतनी बार ही औरत को फ़ायदा होता है। नाज़रीन, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो जिनसी तालीम की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियां अपने घरों में खुशहाल नहीं रहती हैं। वो मुबाशरत को अजाब समझ लेती हैं, हालांकि मुबाशरत तो बेहद लज्जत और सुकून का नाम है। नाज़रीन, मुबाशरत में हर तरह से लुत्फ़ ही लुत्फ़ होता है। हाँ, तकलीफ तो उन नई लड़कियों के लिए, उन दुल्हनों के लिए होता है जिनकी नई नई शादी हुई होती है, मगर बाद में उनके लिए भी लुत्फ़ का बाइस होता है। और मुबाशरत में तकलीफ़ सिर्फ वही औरतें महसूस करती हैं जो मुबाशरत को अच्छा नहीं समझती, और ये औरत की बहुत बड़ी खामी है जिसकी वजह से इसका शौहर बाहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता है। नाज़रीन, जो औरतें शौहर का मुबाशरत के दौरान बिल्कुल भी साथ नहीं देती तो वो मर्द हज़रात अपनी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और गुस्से की हालत में रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है उनके अंदर। मुबाशरत दोनों मियाँ बीवी के लिए बेहद ज़रूरी है और इसके अंदर सुकून बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन करामी, अब हम आपको लेके चलते हैं एक बेहतरीन मुबाशरत की तरफ कि आखिर एक बेहतरीन मुबाशरत किस तरह से की जाए, ठीक है। ऐसी मुबाशरत जिसमें बेहद लज्जत हो, उसके लिए आसान सा तरीका है कुछ इस तरह से है कि नाज़रीन, आप दोनों पार्टनर ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप दोनों एक दूसरे के करीब जाएं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका हस्बैंड या आपकी बीवी को कौन सी खुशबू पसंद है, ठीक है। आपके जिस्म से उस खुशबू का आना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मर्द हो या औरत हो, दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे के जिस्म के साथ छेड़छाड़ करें। मर्द को चाहिए कि अपने होंठ और हाथ से औरत के जिस्म पर छेड़छाड़ करे, उसकी गर्दन पे बोसा दे और औरत को सुरूर में लेकर आए, ठीक है। औरत की छाती को पकड़े और बोसा दे उसको। इस तरह से करने में औरत की शर्मगाह जो है वो गीली हो जाती है, जिससे दखौल में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। नाज़रीन, ये तो थे औरत के हसास हिस्से। अब मैं आपको बताऊंगी मर्दों के जिस्म के हसास तरीन हिस्से कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला हिस्सा आता है होंठ, कानों की लू, गर्दन, शाने, छातियाँ, पेट, पाँव के तलवे। ये तमाम हिस्से जो होते हैं मर्दों के बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं। औरत चाहे एक मुबाशरत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सरअंजाम दे सकती है। नाज़रीन, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि लज्जत इस वक्त मुमकिन होती है जब मियाँ बीवी दोनों राज़ी हों और दिमागी तौर पर सुकून में हों। नाज़रीन करामी, अगर औरत मुबाशरत के लिए तैयार है तो उसकी ख़ास निशानी कुछ ये होगी कि जिस्मानी और जज्बाती तब्दीलियाँ औरत की रोनुमा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। औरत की छाती जो है वो टाइट हो जाती है, आंखों में खुमार नज़र आने लगता है, शर्मगाह गीली हो जाती है, जिस्म गर्म हो जाता है, जिस्म के खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है। नाज़रीन, याद रखें, हम बिस्तरी करते वक्त जिस्म से लिबास को उतार लें और लिबास जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और कोशिश करें कि ऐसा कोई लिबास ना पहने जिसको उतारते वक्त किसी किस्म का मसला आपको दरपेश हो, जैसा कि कोई एक बटन हो गया या फिर कोई हुक हो गया जिस वजह से आपकी जो सुकून है उसमें बेसुकूनी पैदा हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करें कि ऐसा लिबास पहने जिसको उतारने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। नाज़रीन, बेहद लज्जत के लिए ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने जिस्म को टाइट कर लेती हैं, जिस वजह से उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और उनका शौहर को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है इस दौरान, क्योंकि तनाव हो जाता है, जिस्म खिंचा हुआ होता है तो वो थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। तो अगर एक बेहतरीन मुबाशरत औरत को चाहिए तो उसके लिए औरत को चाहिए कि वो अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें। या बीवी को चाहिए कि हमेशा उस वक्त मुबाशरत करें जब वो एक पुरसुकून माहौल में हो, एक दूसरे की तारीफ़ करें। इसके अलावा ज़्यादा लज्जत के लिए मियाँ बीवी दोनों इस तन्हाई के आलम में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे को मज़ीद सुरूर में लाते हैं। याद रखें कि मुबाशरत के दौरान आवाज़ें नफ्सियाती तौर पर दोनों मियाँ बीवी में जिनसी रुझान को बढ़ाती हैं और मुबाशरत में बेहद लज्जत का बाइस बनती हैं।
नाज़रीन, मुबाशरत के दौरान गुफ्तगू दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के करीब ले आती है और मुबाशरत में मुसर्रत पैदा करती है। नाज़रीन, अगर इसी तरह से मुबाशरत की जाए तो आइंदा की दफ़ा दोनों मियाँ बीवी पुरजोश होंगे और एक वलवले, एक जोश जज्बे के साथ हम बिस्तरी को एंजॉय करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो हमारी ज़रूर लाइक कीजिए, कॉमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है।